दूर की बात है, धर्म की बात दूर की बात है। इसीलिए औरंगजेब ने 60,000 मंदिर तोड़ दिए थे। जिस दिन धर्म सर्वोपरि होता ना सबको, उस दिन औरंगजेब है ना मंदिर नहीं तोड़ पाता। और कैसे बोला धर्म गलत है? आपने कैसा बोला? आपने कैसे बोला धर्म? आपने कैसे बोला धर्म गलत है? तो क्या बोले? हम आपके पास हम आ रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं। धर्म हम आपके पास आ रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं भैया। राम मंदिर तो देखिए मर्यादा में रह के ले लिया, क्योंकि हमारे राम जी ही मर्यादा पुरुषोत्तम थे। पर अगर ज्ञानवापी की बात आई तो भूलिए मत, महादेव की तरह तांडव करके भी हम अपना मंदिर वापस ले सकते हैं। कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी केस हो, उसमें जो फैसला आता है वो हमेशा एक तरफा ही आता है, एक पक्ष ही जीतता है। दोनों पक्ष को तो हम जिता नहीं सकते ना। आपने संस्कृत का एक श्लोक सुना होगा, यतो धर्मस्ततो जयः। जहाँ धर्म होता है विजय भी वहीं होती है। हर हर महादेव, मैं गौरव कुमार, आप देख रहे हैं 15G बात। आज हम करने वाले हैं ज्ञान पापी इस मंदिर के ऊपर। बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं वो मंदिर नहीं मस्जिद है। अब तो प्रमाण भी आ चुके हैं कि वो मंदिर है, फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मंदिर नहीं मस्जिद है। तो मैं उनसे ये बोल देना चाहता हूँ, अगर आप सही टाइम पर स्कूल चले जाते तो आपको पत्थर और सबूत पे फर्क पता चल जाता है। चल खैर छोड़िए, वो नामूर्खों की बात है। हम आइए बात करते हैं जो हिंदू पक्ष है। आप इनको वायरल चेहरा आप जानते ही होंगे, अगर रील्स देखते होंगे तो हर एक दूसरा से तीसरा वीडियो इनका ही होता है। तो क्या नाम है मैम आपका? मेघा। हर हर महादेव सभी को। जय श्री राम के नारे बहुत हो चुके हैं देश के अंदर। पूरा देश इस टाइम पे जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है। पर इस बीच आप भूलिए मत कि आने वाले टाइम पे आपको महादेव का रुद्र अवतार भी धारण करना है। फिर से शायद कार सेवा करने की भी नौबत आ सकती है, क्योंकि इस बार तो कानूनी लड़ाई है, चल भी रही है। फिर भी यदि नहीं माने, जो हमारे विरोधी हैं वो नहीं माने, तो जिस तरीके से राम मंदिर लिया था, राम मंदिर तो देखिए मर्यादा में रह के ले लिया, क्योंकि हमारे राम जी ही मर्यादा पुरुषोत्तम थे। पर अगर ज्ञानवापी की बात आई तो भूलिए मत, महादेव की तरह तांडव करके भी हम अपना मंदिर वापस ले सकते हैं। क्या करेंगे फिर? मथुरा में तो देखिए छल से ले लेंगे, महाभारत करके लेंगे, महाभारत करके ले लेंगे या फिर छल से ले लेंगे, क्योंकि धर्म के लिए छल यदि करना पड़े तो वो भी धर्म में ही आता है, अधर्म नहीं होता। आपने देखा कि कोर्ट के फैसले से पूजा की अनुमति मिल गई है, पर इस पे भी कुछ मुस्लिम पक्ष है नाराज है। बहुत से कह रहे हैं कि हम फैसला को नहीं मानेंगे। देखिए ये तो राम मंदिर के टाइम पे भी नाराज थे। अब किसी की नाराजगी से ये मतलब नहीं है कि किसी की शादी रुक जाएगी। आपने देखा ना, शादियों में अगर फूफा जी नाराज हो जाते हैं फिर भी शादी तो होती ही होती है। तो वही बात है, अगर इनको नाराज होना है तो होइए। राम मंदिर ले लिया, ज्ञानवापी का तो लेंगे ही लेंगे। अब तो देखिए मेरे को तो लग रहा है इसी साल के अंदर अंदर आ जाएगा ज्ञानवापी हमारे हक में। किसी में दम नहीं है कि ज्ञानवापी को हमको लेने से रोक सके। ज्ञानवापी तो ज्ञानवापी मंदिर बोलिएगा, आइंदा उसे मंदिर ही बोलिएगा, मस्जिद को ही ना बोले। राम मंदिर के टाइम पे भी उन्होंने मस्जिद है, बाबरी मस्जिद है बोल बोल के, जबकि कोर्ट ने खुद अपने सारे वर्डिक्ट में लिखा था कि विवादित ढांचा है। आप एक जगह को जो कि जिसके ऊपर पूरा देश एक तरीके से लड़ रहा है, दो कम्युनिटी में बट चुका है, उसके ऊपर आप जिस तरीके से लड़ रहे हैं, लड़िए, कानूनी दायरे में रहकर लड़िए। इस वक्त ज्ञानवापी को वापस लेना हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अधर्मी सभी भूल चुके हैं कि उनकी मर्यादा क्या है। हम मर्यादा में रहने लगे तो ये इन्हें लगने लगा कि इनकी उंगली पकड़ी है तो चलो गला भी पकड़ लेते हैं, पर भूल गए ये देश जो है ये सनातन की धरती है। ये देश इस देश के 100 करोड़ सनातनियों का है। वही यहाँ पर सदा से रहते आए हैं और अनंत तक वही रहेंगे। यहाँ पर जो कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को खत्म कर देंगे, आपकी खुद की पार्टी तो देखिए खत्म हो चुकी है। इनका जो खुद का जो गठबंधन बनाया था इन्होंने, जो कहते थे कि सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, हिंदुत्ववादियों को खत्म कर देंगे, देखिए आगामी जो चुनाव है उसके बाद में राहुल गांधी तो वापस अपनी नानी के घर इटली चले जाएंगे। उनके पास और कुछ तो बचा नहीं है। अब इस देश के अंदर वही होगा जो भागवत गीता में लिखा हुआ है, इस देश में वही होगा जो शिव पुराण में लिखा हुआ है, जो विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। देखा होगा ओवैसी कह रहे हैं कि हमें जो कोर्ट का जो फैसला आ रहा है, एक तरफा फैसला आ रहा है, इस फैसला को हम नहीं मानेंगे और आगे भी जाएंगे। कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी केस हो, उसमें जो फैसला आता है वो हमेशा एक तरफा ही आता है, एक पक्ष ही जीतता है। दोनों पक्ष को तो हम जिता नहीं सकते ना। आपने संस्कृत का एक श्लोक सुना होगा, यतो धर्मस्ततो जयः। जहाँ धर्म होता है विजय भी वहीं होती है। इस देश के अंदर एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। बाकी जितने भी मजहब पंथ है उनमें कन्वर्जन वाला लॉ चलता है, हमारे यहाँ ऐसा कन्वर्जन वाला कोई लॉ नहीं है, इसलिए हमारा धर्म सबसे पवित्र धर्म है। ठीक है, धर्म की बात दूर की बात नहीं है सर। भैया आप एक मिनट आप आपने कैसा बोला धर्म गलत है? आपने कैसा बोला?
आपने कैसे बोला धर्म, आपने कैसे बोला धर्म गलत है? गलत का बोल रहे हैं। तो क्या बोले? हम आपके पास हम आ रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं। धर्म देखो पहले हम आपके पास आ रहे हैं। नहीं, उन्होंने बोला कि धर्म की बात दूर की बात है, धर्म की बात दूर की बात है, इसीलिए औरंगजेब ने 60,000 मंदिर तोड़ दिए थे। जिस दिन धर्म सर्वोपरि होता ना सबको, उस दिन औरंगजेब है ना मंदिर नहीं तोड़ पाता। और यदि तोड़ भी दिए थे ना, तो आज सभी हिंदू एक होकर अपने 60,000 मंदिरों के लिए लड़ रहे होते, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर नहीं बैठे हुए होते। इस देश के अंदर एक संविधान है जिसके अनुसार सब चलते हैं, हम भी चल रहे हैं, अपने मंदिरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सबके पास अपनी पैथेटिक प्रॉब्लम्स है जिनको लेकर वो चल रहे हैं। तो चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आपका अपना परिवार भी है, उसे भी देखना है, अच्छी बात है, पर धर्म हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए और उससे भी ऊपर अपना राष्ट्र, अपना देश होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।